चलिए, कोई डाउट नहीं है पिछले क्लास से संबंधित, स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, है ना। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था nth टर्म के बारे में, nth पद के बारे में, है ना। ठीक है, तो चलो उसी से रिलेटेड हमने सीखा था पिछली क्लास में nth टर्म के बारे में। प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, और इसकी हेल्प से हम nth टर्म के सीखा, तो सारी चीज दिखेंगे, है ना। तो हमने पिछली क्लास में ये भी सीखा था सर, समांतर श्रेणी के प्रथम पद सर्वांतर, और ये बताया था कि सर अगर हमें पता करना हो कि निम्नलिखित में से कौन सा जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में, तो वहां पे देख लेते हैं कि सर उसका सार्वअंतर समान है या नहीं, उसका कॉमन डिफरेंस जो है, उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर है या, कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल है या नहीं, कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं, ये हम देख लेते हैं। क्लियर है, उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो बोलते हैं समांतर श्रेणी में है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी में नहीं, कट के चल रही है। अच्छा रुको, एक बार फिर से प्रेजेंट कर लेता हूँ, देखना, मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर लेता हूँ। अभी सही है क्या? चलो, करपाल जादू नाम से अभी सही है क्या, एकदम अच्छे से दिख रही है? या मनीष कुंदू नाम से अभी सही दिख रही है? सही दिख रही है क्या, है ना, दिख रही है ना। चलो, यानी हमें देखना है सर समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी क्या होता है सर, जिसके सार्वंतर बराबर होते हैं उसे कहते हैं वो समांतर श्रेणी में। सार्वंतर बराबर नहीं तो क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है ना। चलो, तो जैसे कि एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी एक समांतर श्रेणी में। मैंने बता दिया कि सर सार्वंतर अगर बराबर होगा तो बोलेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है, और सार्वंतर अगर बराबर नहीं होता क्या बोलेंगे, सर समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसका आंसर को कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं टाइमर लगाया था, टाइम देता, कोशिश करते हैं उतना देर टाइप करने के लिए, ठीक है। जोड़ने का भी इतना नहीं करो, इससे ज्यादा टाइम ले सकते हो आप, लेकिन आपको मेन काम है आपको शांतिपूर्वक ध्यान से करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, है ना। अक्सर जल्दीबाजी में बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे समांतर श्रेणी वही होता है, समांतर श्रेणी वही होता है जिनके सार्वंतर बराबर होते हैं, है ना। चलो, बाकी जो बच्चे थोड़ा सा लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप भी ध्यान से देखो। और इसका आंसर आपको कहाँ करना, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया है। समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, उनके सर्वांतर बराबर होंगे। चलिए बराबर करो, आराम से बनाओ। बहुत दुनिया आराम से बनाएगा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो, लास्ट 25 सेकेंड। देखो 13 बच्चों में से 10 बच्चे ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे करेंगे, एक दो बच्चे जो रहा के वो भी आंसर करेंगे, एक दो बच्चे जो रहा के जल्दी आंसर करेंगे। तो लास्ट का 10 सेकेंड। मतलब आपको अभी ये समझ में आ गया है कि हम समांतर श्रेणी कैसे पता करते हैं, तो इनका सार्वंतर देखना है।
सार्वंतर अगर बराबर तो बोलेंगे वो समांतर श्रेणी में, सार्वंतर बराबर नहीं बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं, है ना। चलिए देखते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया सर, 13 4 पैदा, एक एक करो तो ये हो गया हमारा पहला पद A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, है ना। अब हमें क्या करना है सर, सार्वंतर देखना है। सार्वंतर क्या होता है सर, सार्वंतर होता है, सार्वंतर होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है सर, 4, 4 - 7 क्या है सर, 13। 4 में से 13 का टाइम कितना आएगा सर, 9, माइनस का हो गया 9। फिर देखते हैं सर A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 है 45, माइनस का A2 कितना है 4, 45 माइनस 4 क्या होगा सर 41, है ना। तब आप ध्यान दो, क्या ये सर दोनों बराबर है नहीं, तो ये सारे सर हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर मतलब किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर को हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या ये सबका सब बराबर है नहीं, तो ये माइनस का 9 आ रहा है, ये चल एक तरह से क्या दोनों बराबर है सर, नहीं बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं, है ना। चलो अब आते हैं इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, मतलब सेकेंड वाले ऑप्शन में, है ना। अच्छा बहुत पूछे, इसका आंसर भी करें बहुत। चलो देखो सेकेंड वाला ऑप्शन में देखते हैं। देखो ये क्या है सर, ये हमारा पहला पद A1 हो गया, ये सर A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। चलिए देखते हैं इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर, तो इसका सार्वंतर क्या होगा सर हमारे पास A2 माइनस A1। A2 कितना है सर 1.5 माइनस A1 कितना है 1.5 माइनस 1 कितना है सर, ये हो गया 0.5। अगला क्या है सर A3 माइनस A2, ये क्या है, ये है सर A3 क्या था 2 माइनस 1.5, ये आ गया हमारे पास क्या 0.5। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इस तरह तो हमारे पास दो तो बराबर आ गया, 0.5 0.5, ये हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपको ध्यान देना है, जल्दीबाजी करोगे तो गलती हो जाएगा। हमें जितनी भी टर्म दिया गया, जितना भी पद दिया गया, सब कुछ चेक करना है, सब में सार्वंतर बराबर होना चाहिए। मतलब किसी भी दो पदों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका अलग आ जाए, मतलब 0.5 जा रहा था क्या, किसी में 1 तो नहीं आ रहा, सबका चेक करना है, तो कर दो सबका। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया, देखो यहाँ से तक कौन, आप देखो यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ A4 माइनस A3, तो A4 का मान क्या है सर 2.5 माइनस 2, बोलेंगे सर यहाँ पे भी देखो क्या आ गया हमारे पास 0.5, बहुत बढ़िया। लेकिन सर से ही हमने A माइनस A किया, हम लिखा कि सर A5 क्या है 3.5, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो मेरा सार्वंतर बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। यानी कुल मिला क्या बोलेंगे सर, सार्वंतर बराबर नहीं, सार्वंतर बराबर नहीं है। सर क्या सार्वंतर बराबर नहीं है, तो क्या वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी? अगर बताओ कहलाएगी तब चैट से वाई टाइप करो, नहीं कहलाएगी तो आप एन टाइप करो। जल्दी करेंगे। अगर हमारे पास सार्वंतर बराबर नहीं है तो क्या वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। अगर कहलाएगी तब चैट से वाई टाइप करो, नहीं कहलाएगी तो आप एन टाइप करो। जल्दी करेंगे। नहीं कहलाएगी, ये हो गया हमारे पास नहीं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। इसी तरह पहले रिस्पॉन्स करते रहो, आंसर देते रहो, है ना। अब अगला क्वेश्चन है बी में, बहुत हम जानते हैं ना बी ऑप्शन बहुत कुछ ने किया हुआ कि वो 5 मैंने चेक नहीं किया हुआ, तो सब देखा हुआ कि हम 0.5 0.5 यानी सर्वंतर इसके बराबर है, यानी समांतर श्रेणी हो गया। लेकिन यहीं पे बच्चे सब फंस जाते हैं, उन्होंने A5 माइनस A4 नहीं चेक किया, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। सी का क्या है, चलो ये हो गया हमारे पास पहला पद A1 A2 A3 A4 एंड ये हो गया A5, है ना। तो इसका सार्वंतर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना पहले क्या निकालना है, A2 माइनस 1, A2 कितना है सर 9 माइनस 5, कितना गया सर 4। फिर क्या देखेंगे सर A3 माइनस A2, A3 कितना है सर, में से क्या कर देंगे 9, 13। फिर A4 A2 माइनस कितना 4,
फिर देखेंगे सर हम क्या A5 माइनस A5 कितना सर 21 माइनस 17, यानी अगर ध्यान देंगे हम थोड़ा सा, मतलब बाकी बच्चों को ध्यान दें, किसी किसी बच्चे को थोड़ा लेट सीन होती है तो आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। हो सकता है कि वो आपकी तरफ नेटवर्क के इश्यू के हो, थोड़ा सा कभी इसको थोड़ा लेट से शो करो, है ना। यानी यहाँ पे हमें दिखा कि जितने भी हमारे पास सार्वंतर हमें लिखा सबके सब बराबर, यानी यहाँ पे देखो सार्वंतर क्या है, बराबर है। सार्वंतर क्या है, बराबर। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा समांतर है, श्रेणी में, यानी इसका मतलब सर अब जो है मेरा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कहने का मतलब कि जिनका सार्वंतर क्या होना चाहिए, बराबर, यानी यहाँ पे देखो इसका सार्वंतर बराबर इसलिए बोलेंगे समांतर श्रेणी में। अगला देखो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, चलो ऑप्शन डी देखो, हमें चेक करना है क्या ये समांतर के बराबर, चेक करो सर, इन दोनों को घटाते हैं, यानी हम 2 - 3 - 5 क्या होगा सर, माइनस का 2, A3 - A2, A3 क्या है सर 1 - 3 क्या है सर -2, यहाँ तक सही है। चलो अब आगे देखो A4 - A3, A4 क्या है सर -2, और A3 क्या है सर 1, ये क्या है सर, ये -3 आ गया, क्या आ गया सर -3। तो यहाँ पे तो ये सार्वंतर बराबर आ गया, सार्वंतर बराबर है, लेकिन ये सब बराबर नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे शरीर में, बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं, है ना। समांतर श्रेणी, अच्छा वॉइस भी क्लियर नहीं है, तो एक बार मेरे को मैं वॉइस का ये देख लेता हूँ क्लियर। अभी क्लियर है क्या, अभी के लिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, अच्छा इसको मैं प्रेजेंट कर रहा, वेट वेट कर लीजिए थोड़ा सा, वेट के लिए मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। चलो अभी बताएंगे सर, आपको स्क्रीन दिख रही है, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तब चैट में व्हाइट है तो कुछ बच्चों को ये इशू आ रहा है कि उनका स्क्रीन रुक रुक जा रहा है, थोड़ा सा एक काम, है ना। चलिए क्लियर है, यहाँ तक सब समझ आएगा। चलो अब बढ़ते नेक्स्ट। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, है ना। परिमित एंड अपरिमित समांतर श्रेणी, स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी दिख रही है, अभी आप एक बार ध्यान दो, अभी दिख रही है, अच्छे से देखो। अभी दिख रहा है, अभी एकदम अच्छे से दिख रहा है ना। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा टेक्निकली इशू आ रहा है, बाकी मुझे तो दोनों मोबाइल में सही दिख रहा है। अगर आपकी तरफ थोड़ा सा इशू आ रहा है तो थोड़ा सा आप देखो, एक बार नेटवर्क को सही कर लो, एक बार थोड़ा सा आप नेटवर्क को सही कर लो, ठीक है। चलो एक बार वॉइस चेक करना, भी वॉइस सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है क्या। अगर वॉइस सही आ रहा है तब चैट में व्हाइट अप कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ वॉइस सही आने लगा। हाँ अभी स्क्रीन तो एकदम स्मूथ दिख रहा है। चलो तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी। अब देखो परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी क्या होता है, ध्यान सुनिए। देखो फाइनाइट मतलब, परिमित का मतलब ही क्या हुआ कि जो जिसकी लिमिट हो, जो लिमिट के बाहर न दे। एग्जाम्पल से समझना, से समझ में आएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल दे आप, कि मान लो हमारे पास एक ऐसा सीढ़ी बना देते हैं, है ना।
ऐसे फ्लोर वाइज सीरीज बनाते हैं। ये हो गया पहला फ्लोर, ये हो गया मतलब पहला सीरीज, ऐसे कर लो, ऐसे बना लो, पहला सीरीज, दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज, चौथा सीरीज और पांचवा सीरीज। यानी हम लोग पहला सीरीज से किस सीरीज पे जाए, पांचवा सीरीज। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, मान लो क्या पहुंच गए, फर्स्ट फ्लोर पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब 5 सीढ़ी चढ़कर हम फर्स्ट फ्लोर पर चल गए। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये समझ पा रहे आप कि सर यहाँ पे जो हमने श्रेणी बनाया है, श्रेणी में तो मतलब 1 2 3 4 5, वो 5 के बाद अंत हो जाए। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर श्रेणी की बात करूँ, जैसे मैं बोलूँ अगर 1 2 3 4 5, यानी 5 बजे अंत हो जाएगा। यानी क्या है, ये सर परिमित श्रेणी है सर, ये हमारे पास परिमित श्रेणी। क्या है हमारे पास, ये परिमित श्रेणी है, फाइनाइट एपी है। क्या है, फाइनाइट एपी, यानी ऐसा श्रेणी जिसका अंत हो, जो कुछ पदों के बाद अंत हो जाए, है ना, उसे कहते हैं परिमित श्रेणी, फाइनाइट श्रेणी, फाइनाइट एपी, है ना। लेकिन सर ऐसा श्रेणी जो कभी अंत ही ना हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए इसी को बोल देते हैं कि हम इस फ्लोर वाइज बढ़ाते, जब बढ़ाते, जैसे मैं बोलूँ कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब ये आगे बढ़ते जाए, कभी अंत ही ना हो, तो ऐसे श्रेणी को बोलते हैं हम अपरिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट एपी। क्लियर है। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट को आपको डबल वाई टाइप कर दो। यहां तक क्लियर है। अब देखो, आते नेक्स्ट। चलिए बताइए हमारे पास ये किस प्रकार का श्रेणी है, ये किस प्रकार का श्रेणी है। अगर ये परिमित होगा, फाइनाइट होगा, अगर ये परिमित होगा, फाइनाइट होगा, तो आप एफ टाइप कर देना। क्या टाइप करना आपको, एफ टाइप करना है। अगर ये अपरिमित होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, तो आप आई टाइप कर देना। क्या टाइप करना, आप आई टाइप कर देना, है ना। चलिए बताइए किस प्रकार के ये श्रेणी। देखो सारे के सारे 18 बच्चे ज्वाइन किए ना, 18 के 18 बच्चों का रेस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो ना। सारे बच्चों को रिस्पॉन्स आए या, तो कैसे, बहुत आसान है सब, श्रेणी पहचानना बहुत आसान है, जिसका कुछ पदों के बाद अंत हो। जैसे देखो 20 के बाद इसका अंत हो जा रहा है, 20 के क्या आगे जा रहा है, 20 वाले पद के क्या आगे जा रहा है, सर नहीं जा रहा, यानी इसका अंत हो जा रहा है। तो इस प्रकार के श्रेणी को हम बोलते हैं परिमित श्रेणी। इस प्रकार के श्रेणी क्या बोलते हैं हम, परिमित श्रेणी, यानी फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, यानी इस प्रकार के श्रेणी को बोलते हैं हम परिमित श्रेणी, फाइनाइट एपी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया सर फाइनाइट एपी, है ना, परिमित श्रेणी। अब देखो इसमें, देखो यही चीज 20 के आगे देखो डॉट 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 लिखना, क्या मतलब, डॉट डॉट लिखने का मतलब ये है कि ये 20 के आगे बढ़ रहा है, ये 20 के आगे बढ़ रहा है ना, ये 20 के आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब 20 के आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। यानी ये हो गया सर अपरिमित श्रेणी, मतलब इसके आगे बढ़ते जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। अपरिमित श्रेणी यानी इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। ऐसे में परिमित और अपरिमित एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, परिमित और अपरिमित, क्लियर है ना। चलो अब बढ़ते नेक्स्ट। ये हो गया परिमित समांतर श्रेणी, ये हो गया अपरिमित समांतर श्रेणी। तो सिंपली क्या देखा सर कि ऐसी श्रेणी जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो, परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है, तथा जिनमें जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, उससे हम अपरिमित समांतर श्रेणी करते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें पदों की संख्या अनिश्चित है, हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते कितने पद है ना, तो इसे कहेंगे हम अपरिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो कि हाँ इसमें हम काउंट करके कितने पद है, उसे कहते हैं हम परिमित समांतर श्रेणी। इसे कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, इसे कहते हैं हम परिमित समांतर श्रेणी। क्लियर है। चलो अगर आपको ये पेज एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्दी करेंगे।
यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है ना? बढ़ा जाए, चलो आगे देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। हमें ये बताइए कि यह जो क्वेश्चन है यह परिमित है यानी फाइनाइट है क्या, या इनफाइनाइट? तो अगर परिमित है तो परिमित लिख दीजिए, या फाइनाइट लिख दीजिए, एफ लिख दीजिए आप चार उसमें। बताइए किस प्रकार का है पहला जो हमारा समांतर श्रेणी है, वो किस प्रकार का श्रेणी है? परिमित श्रेणी है या अपरिमित श्रेणी, फाइनाइट सीरीज है, एपी है या इनफाइनाइट एपी है? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, इसी तरह रेस्पॉन्स करो, सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। अंदर देखो ये सर इसका अंत हो जा रहा है, जैसे इसको सिर्फ 4 ही पद है, मतलब निश्चित पद है इसके पास। कितने पद है सर? इसको निश्चित पद मतलब बोलने का मतलब 4 ही पद है ना, निश्चित पद है इसके पास, मतलब इसके पद हम काउंट कर सकते हैं। कितने पद है? 4 पद, यानी किस प्रकार पद है? तो ये है हमारे पास परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी यानी फाइनाइट एपी है। ठीक है, इसमें बताइए सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार का श्रेणी है? सेकंड क्वेश्चन बताइए किस प्रकार का वो श्रेणी है, परिमित है या अपरिमित है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? चलो ठीक है, देखो सर ये अंत, देखो ये क्या है सर, आगे बढ़ते जा रहा है, इसका अनिश्चित पद, इसमें कोई पदों की गिनती नहीं है, अनिश्चित पद, यानी ये किस प्रकार का ये कहलाता है सर? ये कहलाएगा हमारे पास अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी, है ना? जिसकी मतलब पदों की संख्या अनिश्चित हो, मतलब पद बढ़ते जाएगा, है ना? अब एक से ज्यादा पदों की संख्या, मतलब जिसके पद नहीं काउंट कर सकते, नहीं गिनती कर सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट एपी। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया सर, इनफाइनाइट, क्योंकि सर इसमें हमारे पास पदों की संख्या क्या है सर? अनिश्चित। इसमें हमारे पदों की संख्या क्या है सर? अनिश्चित है, यानी ये हो गया सर हमारे पास अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, अपरिमित समांतर श्रेणी, है ना? चलो इसी पर बताओ सर लास्ट वाला। अपरिमित समांतर श्रेणी हो गया। चलो इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन बताओ, -10, -5, 0, 5 और 10, ये किस प्रकार का श्रेणी है? अपरिमित है या कि परिमित है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? देखो इसमें अंत हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें निश्चित पद, इसमें क्या है सर? निश्चित पद है, फाइनाइट टर्म। सर फाइनाइट टर्म यानी किस प्रकार का पद होगी सर? ये हो गया हमारे पास परिमित समांतर श्रेणी, है ना? फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, है ना? चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल लिखिए। जिसमें निश्चित पद होंगे उसे कहेंगे हम परिमित समांतर श्रेणी, जिसमें अनिश्चित पद, जिसमें पदों की संख्या हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे कहेंगे हम अपरिमित समांतर श्रेणी, है ना? तो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? हमें पोल सेक्शन में जाकर करना है। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि सर दी गई समांतर श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी है या अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आपको 1 मिनट, मात्र 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए।
1 मिनट, मात्र 1 मिनट के टाइम देते हैं ना। तो आराम से बनाओ। और इसका आंसर को कहाँ करना, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाएगा। 23 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों को आना चाहिए, है ना। हो सकता है कुछ बच्चे ये हैं उनमें जिनके मोबाइल में ये पोल सेक्शन नहीं लॉन्च करता है, मतलब नहीं शो करता है, तो क्या करेंगे, जैसे ही मैं पोल सेक्शन एंड करने वाला हूँ, मतलब टाइम ऑफ होगा, तो मैं बोलूंगा 5 सेकंड, आप उस समय आप चैट बॉक्स आंसर करें, मैं चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा, है ना। चलो, टिल नाउ 7 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, और सही सही आंसर किया है। चलिए आराम से आंसर कीजिए। चलो, 10 बच्चों ने कर दिया आंसर, बहुत अच्छा आंसर किया और सही सही आंसर भी किया है। हाँ, बाकी बच्चे देखो, 23 बच्चे ज्वाइन कर, मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों को आना चाहिए, है ना। जितने जितने बच्चे जाएंगे सारे बच्चे, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर सारे बच्चों को आना चाहिए। अगर आप पोल सिस्टम में आंसर नहीं करते हो तो मैं बस यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, तभी आप पोल सिस्टम आंसर नहीं कर रहे हो। अगर आप क्लास में प्रेजेंट रहोगे तभी तब आंसर करोगे, है ना। इसलिए सारे के सारे बच्चों को आंसर जरूर 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 करनी है पोल सेक्शन। क्लियर है ना। चलो, और जहां तक हम देख पा रहे हैं 15 बच्चों ने करते, बहुत नहीं। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो, हाँ, जिन बच्चों का पोल सेशन नहीं दिखता उनको वो अभी आप कर सकते हो चैट में आंसर, है ना। तो देखते हैं सर, इसके पास अनिश्चित पद है या निश्चित पद है। तब देखते हैं सर, इसके पास निश्चित पद है, क्यों, क्योंकि सर इसमें हम पदों की संख्या को हम काउंट, क्या है सर इसमें निश्चित, इसमें पदों की संख्या काउंट कर सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने पद है इसमें सर, निश्चित पद, यानी हम इसमें पदों की संख्या काउंट हम कर सकते हैं। कितने पद है सर, 6 पद काउंट करके क्या बोले सर, निश्चित मतलब 6 पद है। यानी किस प्रकार का ये श्रेणी, तो बोलेंगे सर ये परिमित श्रेणी है। परिमित श्रेणी क्यों, क्योंकि सर इसमें हम पदों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी, इसमें हम पदों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, यानी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक कोई डाउट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में, यानी कौन सा तो सही सर, ऑप्शन ए तो मेरा राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। और आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत अच्छा, बढ़ जाएंगे। चला आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सेम दिया गया और इसमें हमें बताना है कि किस प्रकार का सेक्रेटरी, और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाए, कहाँ करना इसका आंसर हमें पोल सेक्शन में जाए। ये था स्क्रीन की गई, क्या बोल रहे हो आप, ये कुछ ऐसा मैं दूंगी। रानी देवी नाम से बच्चे, कोई डाउट होगा आपको। चलिए, बहुत बस आपको ध्यान देना है कि निश्चित पदों की संख्या है या अनिश्चित पदों की संख्या है। आपको ये ध्यान देना, निश्चित पदों की संख्या या अनिश्चित पदों की संख्या। ठीक है, चलिए, 3 9 मात्र 12 बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है, अभी भी लगभग 12, मतलब आधे बच्चे बाकी है ना। जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे।
है ना। मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, कोई सुने थोड़ा सा और वेट कर लूंगा, लेकिन सारे सारे बच्चों आंसर करना है ना। चलिए लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकंड और हम वेट कर लेते हैं, सारे के सारे बच्चों का। ठीक है चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं अब यहाँ पे देखो सर, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच, यही नहीं देखो ये डॉट 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 क्या होता है सर, इसके आगे पद बढ़ते जा रहा है, यानी यहाँ पे सर अनिश्चित पद, अनिश्चित पद, अनिश्चित पद, यानी हम यहाँ पे पदों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते, हम पदों को गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पे अनिश्चित पद है, इसलिए किस प्रकार का ये बहुपद हो गया, इससे रेडी हो गया, तो बोलेंगे ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा परिमित, सॉरी अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या हो गया सर ये हमारे पास अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट अपरिमित समांतर श्रेणी। यहाँ पे हम पदों को गिन नहीं सकते, यानी किस प्रकार से रह गया सर अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए, क्लियर है ना। यानी जहां हम पदों को गिन सकते हैं, जहां हमें पदों की संख्या में पद लग रहा है कि हाँ इसका अंत हो जा रहा है, वो उससे कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी। और जहां हम पदों को नहीं गिन सकते हैं, वो जिस पास अनिश्चित पद होता है उसे क्या कहते हैं हम अपरिमित समांतर श्रेणी, मतलब इनफाइनाइट एप। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा गया है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्या है सर? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, है ना। अब ये क्या होता है देखते चलो, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, है ना। चलो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, कैसे समझना है पहले देखो, ये हमारे पास एक श्रेणी दिया गया, तो हमें जैसे पता है कि सर सबसे पहला वाला श्रेणी का सबसे पहला वाला क्या कहता है सर, वो पहला पद कहलाता है। क्या कहलाता है सर? पहला पद, और जिसे हम जनरली ए या A1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड वाला क्या हो गया सर? दूसरा पद, जिसे हम A2 बोल दो, इसे A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो, है ना। ये थर्ड वाला क्या होगा सर? ये हो गया सर A3, तीसरा पद, और इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, चौथा पद। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान अगर दिया होगा आपने, इस श्रेणी में थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ, ये जो फॉर्मेशन होती है ये कैसे बनता है, इसमें एक लॉजिक रहता है। क्या लॉजिक रहता है? ध्यान दो, इन दोनों के बीच में जो भी सार्वअंतर आए, है ना, ये सार्वअंतर में जो भी आता है, सार्वअंतर मतलब डी, है ना। यानी अगर पहला जो यानी आप इन पहला में अगर हम डी जोड़ते हैं, पहला में अगर हम डी जोड़ते हैं, यानी पहला पद में क्या करते हैं सर, पहला पद में अगर हम सार्वअंतर को जोड़ देते हैं, पहला प्लस सार्वअंतर, पहला पद में हम क्या करते हैं, अगर सार्वअंतर को जोड़ते हैं तो हमें देखो दूसरा पद मिल जाए। यानी आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये दूसरा पद कैसे आया, ये दूसरा पद आया, पहला पद क्या है सर 3, और इसमें हम सार्वअंतर जोड़ते हैं, 7 में से 4 3 ये कितना बचा 4, 4 3 7 आ गया। यानी दूसरा पद कैसे निकाला, दूसरा पद कैसे आया सर, पहला पद में हम पहला पद में हम क्या किया, सार्वअंतर को जोड़े तब हमें दूसरा पद मिल गया। ठीक उसी प्रकार हम तीसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में जो हम सार्वअंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। फिर चौथा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद में हम सार्वअंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा, है ना। यानी सिंपली हमें क्या देखना है कि जो भी पद निकालना है उस पद में हम अगर सार्वअंतर में जोड़ते हैं, उसके एक पहले वाले पद में सार्वअंतर जोड़ते हैं तो हमें वो पद मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब अगर हम बोले कि अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो क्या हो जाएगा सर, दूसरा पद में क्या करो, दूसरा पद में आप सार्वअंतर को जोड़ दो, और दूसरा इसमें सार्वअंतर और जोड़ दो, नहीं तो क्या गया सर, ये आ गया सर हमारे पास A+2D, है ना। ठीक उसी प्रकार सर हमें चौथा पद की बात करें
तो हम क्या करेंगे सर, इसमें हम तीसरा पद में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। ये जो हमारा तीसरा पद आ रहा है इसमें क्या करेंगे सर, डी जोड़ देंगे सर अंतर। और मेरा तीसरा पद क्या आ रहा है सर, मेरा तीसरा पद आ रहा है a प्लस 2d, और इसमें क्या जोड़ना है सर, डी जोड़ दो, जोड़ो। तो ये आ गया सर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया सर, ये हो गया हमारे पास a प्लस 3d। अब आप सोच रहे हो सर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, सारी का सर्वनाम सूचन में रिपीट करूंगा, बस आपको थोड़ा बहुत अभी आइडिया लग जाएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ। हाँ ध्यान दो, चलो। हाँ, मैं यहाँ पे बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास पहला पद था और ये मेरा दूसरा पद था, तो अगर हमें पहला पद से दूसरा पद में जाना है तो इसके बीच का जो सार्व अंतर है उसको जोड़ देना है। इसके बीच का सार्व अंतर क्या है सर, 7 माइनस 3 यानी 4, यानी हम +4 जोड़ते हैं तो हम दूसरा पद में जाएंगे, फिर इसमें हम +4 जोड़ेंगे तो हम किस में चल जाएंगे, तीसरा पद पे, फिर हम इसमें +4 जोड़ेंगे तो हम किस में चल जाएंगे, चौथा पद पे। ठीक ठीक इसी तरह आगे +4 जोड़ते जाएंगे, हम अगले पद पे जाते रहेंगे। यहाँ तक समझ में आया सारिका सर्वनाम सूचन क्या, बाकी बच्चों को अगर ये समझ में आए कि हम कैसे डी डी मतलब +4 क्या है, डी डी समझ में आए, यानी हम प्लस प्लस डी बोलो, इसको क्या बोलो, डी, यानी इसमें हम डी जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे, इसमें हम डी जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस का डी जोड़ेंगे, प्लस का डी बोल दो, तो हम अगला पद मिल जाएगा, हमें प्लस का डी जोड़ेंगे तो अगला, मतलब डी क्या है, सार्वंतर है ना। अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करोगे, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, है ना। चलो हाँ, रेस्पॉन्स करो, सारा बच्चे रेस्पॉन्स करो, तब मुझे पता चलेगा आप क्लास में हो। अब देखो थोड़ा सा इसको और हम बढ़ाते हैं, है ना। तो यानी सर पहला जो पद था 3, इसमें जब आपने डी जोड़ा तो आपको दूसरा पद मिला 3 + 4, फिर सर इसमें आपको क्या जोड़ना है, इसी में जोड़ना है सर प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा सर 3 + 4 पहले था, फिर 4 जोड़ दिया आपने, फिर सर इसी में क्या करना है सर, आपको +4 जोड़ना है, तो पहले क्या था 3 + 4 + 4, फिर क्या जोड़ना है आपको प्लस का 4, है ना। मतलब +4 हम आगे जोड़ते जाएंगे, हमें अगला वाला पद मिलते जाएगा, हमें आगे वाला पद मिलते जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें एक फायदा हो गया, है ना, इससे हमें एक फायदा क्या हुआ, ध्यान से, हाँ, यानी A5 हमारा क्या आ गया, A5 हमारा आने से जाएगा, ठीक है, मतलब +4 जोड़ के, है ना। इससे हम एक फायदा उठा सकते हैं, इसका जनरल टर्म बना सकते हैं, क्या कि अगर हम इसको मान ले, पहला पद को मान ले ऐसे, यानी 3 की जगह मान लीजिए ए है, तो ए में हम क्या जोड़ेंगे कि दूसरा पद आएगा, तो ए में हम डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, दूसरा पद क्या गया सर, a + d। सर अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तीसरा पद आएगा, सर इसमें हम डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा, a + d। सर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, चौथा पद आएगा, तो बोलेंगे सर इसमें भी डी जोड़ दो, a + d + d + d, ये गया चौथा पद। यानी हम डी जोड़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, डी जोड़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, डी जोड़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी हम सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, सार्वंतर जोड़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये मैंने जो डी जोड़ा था मैं उसको ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, है ना, इसको ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। अब धीरे धीरे आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, अब बहुत बच्चों को आइडिया लग गया होगा, सर हम पहला पद में डी जोड़े दूसरा पद आ गया। हाँ, बच्चे पूछना चाहते हैं, चलो पूछ लीजिए, हाँ पूछिए, मनीष कुंदनास बच्चे जल्दी पूछ लीजिए, माइक ऑन करो, पूछ लीजिए, माइक ऑन करो, पूछ लीजिए। सर हमें ये पहले 2 पद दे रखे होंगे। देखो हाँ, पहला 2 पद दे रखा होगा, अब बताते हैं, अभी बताते हैं, धीरे धीरे बताते हैं। हाँ, एक मिनट मेरा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से जनरल टर्म खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे जनरल टर्म आता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि आपको सिर्फ एक ही फार्मूला से, एक ही फार्मूला, मतलब फार्मूला कैसे आता है उसी फार्मूला से आप बता सकते हो कि कौन से पद का क्या नामकरण होगा, है ना। तो देखो बस मात्र 2 मिनट वेट करो, बस स्क्रीन को ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो अब देखो यहाँ पे डी जोड़े तो दूसरा आ गया, फिर सर हम इसमें डी जोड़े तो तीसरा आ गया, फिर सर हमसे डी जोड़े तो चौथा आ जा रहा है, फिर हमसे डी जोड़ेंगे तो अगला आ गया। यानी अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये हो गया हमारा क्या, पहला पद, ये हो गया पहला पद, सर ये क्या हो गया, ये हो गया सर दूसरा पद, ये क्या है सर, ये है तीसरा पद। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे, हाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये लिखा है सर, ये लिखा है a+ कितना डी है, तो सर 1 डी है। ये लिखा है सर a+ कितने डी हम जोड़ रहे हैं सर, इसमें हम 2 डी जोड़ रहे हैं, तो 2 डी हो गया। सर ये देखो कितना है, ये है सर चौथा पद,
चौथा पद क्या हो गया सर, कितने इसमें डी जोड़ रहे हैं सर, इसमें हम 3 डी जोड़ रहे हैं, तो a+3d हो गया। यानी यहां से एक लॉजिक आया, क्या लॉजिक आया कि सर अगर हम दूसरा की बात कर रहे हैं तो उसमें एक डी कम जोड़ रहे हैं, अगर सर हम तीसरा की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एक डी कम जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। देखो अगर हम चौथा पद की बात करें तो उसमें हम एक डी कम जोड़ रहे हैं, मतलब 3 कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमसे बोला जाए कि बताइए इसके जस्ट अगला जो पद होगा a+d+d+d+d, यानी पांचवा पद, यानी क्या पांचवा पद वो क्या होगा, बताओ सब चैट से बताओ, पांचवा पद क्या हो जाएगा, तब बोलोगे सर इसमें एक पद कम डी जोड़ेंगे, है ना, a+4d, कितना डी है सर इसमें, देखो 4d, यानी पांचवा पद बोला तो कितने डी हुए, एक डी कम हुआ, 4d। यानी यहां सब एक लॉजिक सेट कर लिए, क्या कि अगर हमसे बोला जाए सर छठा पद, बोला जाए छठा पद, यानी छठा पद क्या हो जाएगा सर, a+6d या 5d, तो सर एक कम, जैसे कि हमारे पास देखो दूसरा पद था तो एक कम था 1, तीसरा पद था तो 2 था, चौथा पद था तो कितना डी था 3 था, पांचवा पद था तो कितना था, एक कम था, यानी छठा पद पूछा तो उससे एक कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं मुझे पूछा जाए सर सातवां पद, सातवां पद क्या होगा सर, एक कम हो जाएगा, एक कम करने का मतलब क्या होगा, a+6d, a+6d, है ना। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए सर 10वां पद क्या होगा, बताइए 10वां पद क्या होगा, बताइए क्या होगा। आते हैं करपाल जादू नाम से बच्चे जानेंगे, मैं आते हैं आप जो बता रहे उसी पे आते हैं, क्या होगा, बहुत बढ़िया सर, a+, इससे 10 से ए कम, एक कम कितना हो जाएगा सर, 90, है ना। अब इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि 50वां पद क्या है, बताइए, सारे बच्चे बताइए, देखो सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करो, तब मुझे पता चलेगा आप क्लास में हो और आप अच्छा आंसर करो। बताइए 50वां पद कितना होगा, बताइए 50वां पद कितना हुआ, ग्रेट सर, 50 से कम, है ना, यानी ये हो जाएगा सर a+50 से कम मतलब 49, ए 50 से कम 49। अब आते हैं, मान लो हम मैं पूछूं 75वां पद, बताइए 75वां पद क्या होगा, ग्रेट, तो सर एक कम, इससे कम, इससे कम यानी क्या होगा, a+74d। अब मैं पूछूं 1000वां, 1001वां पद, 1001वां पद क्या होगा, चैट में बताइए, चैट बॉक्स, बहुत ने कुलदीप कुमार नाम सोचा, जान गया सुरेश कुमार नाम सोचा, मतलब इससे एक कम, तो 1001 में से एक कम क्या होगा, 1000, मात्र 1000, है ना, ये हो गया सर a+1000d। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, चलो ये क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी तरह अगर आपको ये समझ एकदम अच्छे से समझ आएगा। अब मैं बोलूं कि 5005वां पद, बताइए 5005वां पद, 5005वां पद क्या होगा, ग्रेट सर, ये होगा a+, इससे एक कम, यानी 5004d, 5004d, और ए क्या है पहला पद, डी क्या है सर, सारवंत, है ना। अब आते हैं सर अपना मेन क्वेश्चन पे, अगर मैं बोलूं कि सर एनवा पद बताना है, सही, एनवा पद होता है क्या होगा सर, ए और एन से कितना कम, एक कम, तो क्या लिखेंगे n-1 इंटू डी, क्या हो गया सर, एनवा पद अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा सर, a+n-1d, क्यों हुआ n-1, क्योंकि सर n से एक कम, जिसके बारे में पूछा जाएगा उससे एक कम, तो हमें एनवा पद के बारे में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा सर a+n-1d। ठीक, उस प्रकार अगर मैं बोलूं कि आप बताइए n-2वां पद, n-2वां पद क्या होगा, बताइए n-2वां पद क्या होता है, n-2 में से क्या घटा दो, -1 घटा दो, बताओ, नहीं नहीं जल्दीबाजी मान से करो, गलती होगा, घटाना है, घटाना है, बहुत नहीं, अब आप सही बना रहे हो, है ना। देखो तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर a+, इसमें से घटा दो जो भी पद है, क्या है सर n-2, इसमें से क्या घटाना है सर, एक -1 घटा दो, ये आ गया सर हमारे पास क्या, a+n-3d, है ना। तो इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि सर n+3d, n+3 क्या होगा, n+3 पद, n+3 पद, बताइए ध्यान से बताएंगे, बन जाएगा, इसमें से क्या करना है सर, -1 करना, ग्रेट।
सिंपली एक कम, मतलब इससे एक कम करना है तो क्या होगा सर, a प्लस n प्लस 3, इसमें से क्या करना है, एक कम -1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a प्लस n मतलब a प्लस n प्लस 2 इंटू डी, है ना। आगे समझ में। चलो अब मैं पूछूं इसी तरह, एमुआ पद बताओ, मैं पूछूं एमुआ पद बताओ क्या हो, बताओ एमुआ पद क्या होगा। सेम वही, क्या करना है सर, उससे वो कम करना है, उससे माइनस कर दो। चलो करपाल जादव ना सोचेंगे, बहुत बढ़िया, वो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, यानी ये हो जाएगा सर a प्लस m-1 इंटू डी, इससे एक कम, जो भी पूछे उससे एक कम, है ना। अगर मैं बोलूं कि q प्लस 3 वा पद, बताइए q प्लस 3 वा पद, तो जो भी पूछे उससे एक कम कर दो, बताओ क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। और इसका मैंने ऐसे क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जानबूझ के करा रहा हूँ, क्योंकि अब हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी नए नए कंसेप्ट पढ़ने वाले, उसमें ये यूज करने वाले हैं। जो भी पद पूछेगा उसमें से घटा घटा के देखें, है ना। क्यू प्लस 3 का पद मतलब कहने का मतलब क्या, a प्लस क्यू प्लस 3 में से क्या कर दो, 1 घटा दो, यानी ये हो गया a प्लस क्यू प्लस 2 इंटू क्लियर है। चलो क्यू प्लस 2 इंटू, क्लियर है। चलो अब आप बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ यानी यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से ही देखा कि सर अगर हमें एनवा पद, जैसे एनवा पद पूछा रहा ना सर, यानी अगर हमें एनवा पद पता करना है तो क्या होता है सर, एनवा पद वो होता है सर इससे एक कम, यानी n-1 इंटू डी। तो यही हम लोग इसको स्टैंडर्ड, इसका व्यापक रूप बोल देते हैं, है ना। एपी का व्यापक रूप, ये क्या बोलते हैं हम सर, एपी का ये क्या है हमारा व्यापक रूप है, क्या है, एपी का व्यापक रूप है। एनवा पद क्या है हमारा, एपी का व्यापक रूप है ना। चलिए, तो इसका मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आ गया, इसका मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि सर हम n का मान कुछ भी रखें, n का मान 11वां रखे, 11वां पद लिखे, यानी 11 से कम, यानी a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या जाएगा सर, 11 से कम क्या जाएगा सर, 10 डी, यानी सबका सबको हम इसमें निकाल सकते हैं, है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे हम सबको निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे हम सबको निकाल सकते हैं। हमें अगर 11वां पद पूछा है तो उससे एक कम कर देंगे, अगर हमें 20वां पद पूछेगा तो उससे भी एक कम कर देंगे, अगर हमें 30वां पद पूछा है तो उससे भी हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे। चलो इसी प्रकार बताओ, हमें हमें बताओ ए मतलब ऐसे बोल दो 1000वां पद या 100वां पद बता दो, 100वां पद क्या होगा बताओ, 100वां पद क्या होगा, बस उससे एक कम कर देना, बस उससे एक कम कर देना, है ना। ये जाएगा सर a प्लस 99, है ना, a प्लस 99। तो देखो वही चीज यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है ना। तो इसका समांतर श्रेणी के एनवा पद क्या गया, देखो पहला पद a, दूसरा ए बी, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे ही करते करते हमारे पास एन पद क्या आ जाएगा सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा एनवा पद, ये हो गया हमारा क्या, एनवा पद। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं हम सभी बच्चों को ये एनवा पद कैसे निकालते हैं, ये समांतर श्रेणी का हम एनवा पद हम कैसे निकालते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी हम कैसे निकालते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दीजिए, है ना, जल्दी करेंगे। तो इस प्रकार अगर हम, अब आपका डाउट क्लियर हो गया, मनित कुंदू नाम से जन के डाउट क्लियर हुआ बाबू आपका, क्लियर है ना। चलो चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। देखो अगर हमें हाँ पूछो सेकंड दूसरा टर्म नहीं दे रखा तो हम कैसे निकालेंगे। वो भी सिखाएंगे। देखो मान लो कि हमारे पास पहला पद दे दिया ए, और मान लो हमारे पास पांचवा पद दे दिया a5, a5 क्या होता है सर, a प्लस 4d, है ना। एग्जाम्पल के लिए सोच लो, अभी आगे पढ़ेंगे, आगे सब पढ़ेंगे। मान लो हमें पहला पद लिखा, मैं बोल देता हूँ, मान लो हमारे पास पहला पद दे दिया 10, है ना, और मैं जो पांचवा पद दे दिया
50, है ना। तो आप बोलोगे सर बाकी के पद कैसे निकालोगे, देखो तो हमने अभी इसीलिए सीखा इसको ताकि हम यूज करें। पहला पद क्या होता है सर, ए, एक मान क्या हो गया सर 10। पांचवा पद कहने का मतलब क्या है सर, ए प्लस 4d, अभी मैंने सिखाया। पांचवा पद मतलब क्या, एक कम, ए प्लस 4d का मान कितना है सर 50। अब सर देखो यहाँ पे हमें ए दिया गया है तो हम इसमें रख देंगे कि मान क्या है सर 10 प्लस 4d बराबर हो गया 50, और यहाँ सर डी निकाल लेंगे। और जैसे ही सर हमें डी मिला, ए में जोड़ते जाओ अगला पद मिलते जाएगा, डी जोड़ते जाओ उसके अगला पद मिलते जाएगा, डी जोड़ते जाओ उसके अगला पद मिलते जाएगा। ऐसे मनित कुंदू नाम से बच्चा जान किया कैसे निकालते हैं, है ना। हाँ मतलब हमें कम से कम दो इंफॉर्मेशन दिया रहता है। दो इंफॉर्मेशन इसलिए कि ताकि हम एक पहला पद निकाल ले और एक हम सार्वंतर निकाल ले ना। कम से कम दो इंफॉर्मेशन दिया रहता है ताकि हम उससे आसानी से पहला और सार्वंतर निकालेंगे, बाकी उससे हम हमेशा निकाल लेंगे। ए में डी जोड़ते जाएंगे अगला मिलते जाएगा, डी जोड़ते जाएंगे अगला मिलते जाएगा, है ना। क्लियर है। चलो इसके अलावा और किसी बच्चे का डाउट है ना। चलो बाकी बच्चे से पूछ लेते हैं। हाँ बाकी बच्चे आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप क्लास मतलब जा सकते हो, क्लास में नहीं तक पढ़ेंगे। चलिए आसानी से समझ में आ गया होगा ये। आज की क्लास में कोई डाउट, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करो जा सकते हैं। अगर आपको डाउट है तब चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना है, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट, अच्छा एन डाउट, एक और डाउट है पूछ लो, पूछिए पूछिए क्या डाउट आपका।